हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ टू रिवर्स द एंटायर स्ट्रिंग इन पाइथन। तो आज हम देखेंगे कि हम पाइथन में हमें कोई भी स्ट्रिंग गिवन हो सकती है, हमें उस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। बट यहाँ पर रिवर्स करने का स्ट्रिंग को दो प्रोसेस हैं। एक है आपका केसलेस रिवर्स स्ट्रिंग प्रोसेस एंड एक है आपका केस सेंसिटिव रिवर्स स्ट्रिंग प्रोसेस। तो हम दोनों ही प्रोसेस को समझेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे str, और इस वेरिएबल के अंदर हम यूज़र से इनपुट कराएंगे कोई भी स्ट्रिंग जो भी यूज़र देना चाहे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में जो इनपुट फंक्शन होता है वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही कंटेन करता है, तो हमें इसमें कोई टाइप कास्टिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंटर एनी स्ट्रिंग। तो यूज़र कोई भी स्ट्रिंग हमें दे सकता है। अब जैसे यूज़र जो भी स्ट्रिंग देगा, अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग को रिवर्स करने का लॉजिक बनाया है। तो मैं रिवर्स करने के बाद वापस से सेम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद। तो मैंने यहाँ पे str स्टोर कराने के लिए, रिवर्स स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए वेरिएबल यूज़ किया, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, मैंने ये लॉजिक लगा दिया। अब ये लॉजिक है आपका स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। यहाँ पे मैंने स्टेप वैल्यू लिया -1। इसका मीनिंग क्या है कि ये स्ट्रिंग को रिवर्स करके दे देगा, और मैंने लोअर और अपर लिमिट कुछ भी नहीं दी। तो इसका मतलब क्या है, वो पीछे से स्टार्ट करेगा स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर को रीड करना, और उसके बाद जो इंडिविजुअल कैरेक्टर रीड करता जाएगा उसको किस में स्टोर कर लेगा, str वेरिएबल के अंदर। क्लियर है सभी को। और जब आपका स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी वो str वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, और लास्ट में हमने किसको प्रिंट करा दिया, यहाँ पे str वेरिएबल को। और यहाँ पे हम एक काम और करते हैं, एक कमेंट लगा देते हैं स्ट्रिंग रिवर्स लॉजिक, और यहाँ पे लिख देंगे हियर लोअर एंड अपर लिमिट्स आर 0 एंड स्टेप वैल्यू विल बी -1। स्ट्रिंग को अगर हम पीछे से रीड करते हैं तो -1 वैल्यू किसकी होती है, लास्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग। ये तो क्लियर है ना सभी को। अब हम इसको यहाँ पे रन करवा लेते हैं टर्मिनल पे। यहाँ पे लिखना है हमें पाइथन स्पेस फाइल का नेम हमारा यही है ना। इसने पूछा एंटर स्ट्रिंग, सपोज मैंने दिया यहाँ पे अपना नेम दीपांशु शर्मा, एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे दे दी। तो ये देखिए, ये कौन सा केस है आपका, ये है आपका केस सेंसिटिव। जो आपने स्ट्रिंग दी उसने एक्यूरेटली उसी को ही रिवर्स करके दे दिया। अगर मैं ऐसा करती कि यहाँ पे आप एक और काम वो कर सकते हैं, एक केस ये भी है str डॉट केस फोल्ड। अभी केस फोल्ड फंक्शन किस लिए होता है, केस लेस स्ट्रिंग विल बी रिवर्स। ये केस फोल्ड एक फंक्शन है जो एंटायर स्ट्रिंग को क्या करेगा, रिवर्स कर देगा, और उसको वापस से हम स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर आपने सपोज कोई स्ट्रिंग दी, मैं इसको वापस से करके दिखा दूँ डिफरेंस, इसको रन करवा लेते हैं पहले। ठीक है, अब मैंने सेम स्ट्रिंग दी, ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। मैंने अभी भी दीपांशु शर्मा लिखा, आउटपुट देखो क्या आया। ऊपर वाली स्ट्रिंग में यहाँ पर कैपिटल D है, जो हमने दिया था कैपिटल D, उसने ऐसे ही रिवर्स करके दिया। यहाँ पे मैंने कैपिटल D दिया, बट उसने यहाँ पे स्मॉल d करके दिया। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे कैपिटल S दिया था, इसने मुझे स्मॉल s में आंसर दिया। तो केस फोल्ड ये फंक्शन इस तरीके से काम करता है कि वो आपकी स्ट्रिंग को रिवर्स तो उसने कर ही दिया था, बट केस फोल्ड फंक्शन ये कहता है कि मैं सारे ही लेटर्स को स्मॉल में करके दूंगा। और अगर मैं केस फोल्ड फंक्शन नहीं यूज़ कर रही थी तो उसने क्या किया, अगर मैंने कैपिटल D दिया है तो आउटपुट में भी कैपिटल D ही था। क्लियर है। देखिए, दोनों तरीके से आप स्ट्रिंग को रिवर्स करने का काम करा सकते हैं, एंड पाइथन में यही एक वे था, बहुत ही इजी वे, जिसमें हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते थे। तो सभी को समझ में आ गया स्ट्रिंग रिवर्स करना। अगर किसी का अभी भी कोई डाउट आता है तो वो मुझसे पूछ सकता है। और इस वीडियो में अभी इतना ही रहेगा। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पब्लिक अकाउंट जिसका नेम है जीनियस दीपांशी। एंड आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जा कर के भी मुझे एक्सप्लोर कर सकते हैं मेरे पास्ट एक्सपीरियंस को। प्रेजेंट का मैंने उसमें कुछ नहीं डाला है, बट पास्ट एक्सपीरियंस को आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हो।